नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो हर इंसान के भीतर सोई हुई है। यह शक्ति अगर जागृत हो जाए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भीतर कोई ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे थे? आज हम बात करेंगे कुंडलिनी के बारे में। यह सिर्फ एक योगिक या आध्यात्मिक कथा नहीं है, यह वास्तविकता है। और अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। कुंडलिनी शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है कुंडल की तरह लिपटी हुई ऊर्जा। यह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से मूलाधार चक्र में सुप्त रहती है। इसे अक्सर सोए हुए सर्प की तरह दर्शाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ प्रतीक नहीं है। जैसे बीज में शक्ति छिपी होती है, वैसे ही कुंडलिनी हमारी भीतर की अद्भुत शक्ति है। अब सोचिए, अगर यह शक्ति जागृत हो जाए तो क्या आपके विचार, भावनाएं और जीवन बदल जाएंगे? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति का सामना करने के लिए? कुंडलिनी जागरण कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन, तपस्या और गुरु मार्गदर्शन से संभव है। योग, प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जप इसके प्रमुख साधन हैं। एक रहस्यमय सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक किसी चीज का ज्ञान आपको अपने आप मिल जाता है? या सपनों और ध्यान में कुछ ऐसा अनुभव होता है जो वास्तविकता से कहीं गहरा लगता है? यह पहला संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी जागने लगी है। पार्वती और शिव की कथा इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। पार्वती ने अपने भीतर की शक्ति को तपस्या और ध्यान से जागृत किया और शिव की दिव्यता से जुड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति जागृत करना केवल प्रयास से नहीं, बल्कि सही मार्ग और साधना से होता है। हमारी रीढ़ में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यह धीरे धीरे इन चक्रों से गुजरती है। मूलाधार चक्र स्थिरता और सुरक्षा देता है। स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मकता और आनंद को जगाता है। मणिपुर चक्र आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अनाहत चक्र प्रेम और करुणा को जागृत करता है। विशुद्धि चक्र वाणी और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और तीसरी आंख को खोलता है। और सहस्रार चक्र, यहाँ जागृत होने पर हम खुद को ब्रह्मांड और परम चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। सोचिए, जब यह शक्ति ऊपर चढ़ती है तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे? क्या आप तैयार हैं इसे अनुभव करने के लिए? कुंडलिनी जागृत होने पर व्यक्ति अपने शरीर और मन में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करता है। वह झुनझुनी, हल्की गर्मी या कभी कभी हल्की कंपन महसूस कर सकता है। अचानक किसी चीज का ज्ञान मिलना, सपनों और ध्यान में अद्भुत अनुभूति और भावनाओं का उतार चढ़ाव इसके संकेत हो सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, यथा दीपो निर्वातस्थो नेगो नोक्लिप्यते तथा कुंडलिनी जागृते मनः शुद्धं भवति। जैसे दीप बिना हवा बुझता नहीं, वैसे ही कुंडलिनी जागृत होने पर मन शुद्ध और स्थिर रहता है। जागृत कुंडलिनी के बाद जीवन में कई बदलाव आते हैं। आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। भय और नकारात्मकता कम होती है। व्यक्ति अब जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक और दिव्य दृष्टि से देखने लगता है। शास्त्र कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जागृत कुंडलिनी व्यक्ति को स्थिर, विजयी और ज्ञानमय बनाती है। लेकिन दोस्तों, कुंडलिनी जागरण खतरनाक भी हो सकता है। बिना गुरु और तैयारी के प्रयास करने पर मानसिक और शारीरिक असंतुलन हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा संयम, सत्संग और मार्गदर्शन के साथ ही करना चाहिए। एक साधक जल्दी में जागृति पाने की कोशिश में भ्रमित हो गया था। उसके गुरु ने कहा, सत्य ज्ञान धैर्य और मार्गदर्शन से ही आता है। क्या आप वही गलती करेंगे
या धैर्य और मार्गदर्शन के साथ अपनी शक्ति को सही तरीके से जागृत करेंगे। जागृत कुंडलिनी के बाद व्यक्ति का अनुभव अद्भुत होता है। अहंकार मिट जाता है, करुणा, प्रेम और क्षमा की शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति दुनिया को केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के रूप में देखता है। जीवन के सुख दुख पहले जैसा प्रभावित नहीं करते। यह यात्रा मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। सोचिए, अगर आप इस शक्ति को सही दिशा में जागृत कर लें तो आपकी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। आप हर अनुभव को गहराई से समझ पाएंगे। आप अपने भीतर के सच को जान पाएंगे। कुंडलिनी जागरण धीरे धीरे अनुभव और साधना से होती है। रोज योग, ध्यान और प्राणायाम से आप अपने चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं। मंत्र जप और सही गुरु मार्गदर्शन इस यात्रा में सबसे अहम है। एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी भीतरी शक्ति के लिए समय देंगे? क्या आप अपने जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से देखना छोड़कर दिव्यता की नजर से देखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, कुंडलिनी जागरण कोई मंजिल नहीं है। यह एक यात्रा है जो धीरे धीरे अनुभव और साधना से पूरी होती है। हर दिन का अभ्यास आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा के करीब ले जाता है। याद रखिए, आपकी कुंडलिनी शक्ति आपका सबसे बड़ा रहस्य है। इसे जागृत करना केवल शक्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन की कुंजी है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी कुंडलिनी शक्ति को सुरक्षित रूप से जागृत किया जा सकता है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे विशेष अभ्यास, योग और ध्यान तकनीक जो आपको चरणबद्ध रूप से कुंडलिनी जागृत करने में मदद कर सकते हैं।